नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में कहानी डाकू अंगुलीमाल की। अंगुलीमाल के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। एक ऐसा डाकू जो निर्दोष लोगों की हत्या करता था और उनकी एक उंगली काटकर डाल लेता था अपने गले में बनी उंगलियों की माला में। लेकिन क्या आपने जानने की कोशिश की है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अंगुलीमाल के बचपन का नाम अहिंसक था और बचपन में उसे विद्या अर्जित करने के लिए गुरु के आश्रम में भेजा गया। अहिंसक एक होनहार बालक था जो तमाम कार्यों को करने में बेहतर प्रदर्शन करता था। इसीलिए न केवल गुरु बल्कि गुरु माता भी उन्हें बहुत प्रेम करते थे और उसे अपने पुत्र तुल्य मानते थे। तमाम तरह के कार्य करना और गुरु के स्नेह को प्राप्त करना बालक अहिंसक के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। गुरु और गुरु माँ से मिलने वाले स्नेह के कारण बालक अहिंसक अन्य विद्यार्थियों के लिए घृणा का पात्र था। इसीलिए अक्सर अन्य विद्यार्थी बालक अहिंसक को प्रताड़ित करने का मौका कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं देते थे। एक बार यूँ हुआ कि गुरु आश्रम में नहीं थे और तमाम विद्यार्थियों ने गुरु माँ एवं अहिंसक के बीच अनगढ़ंत बातों का प्रचार करना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे यह बात गुरु के कानों में भी पहुंची और जब गुरु के कानों में यह बात पहुंची तो उन्होंने बिना कुछ कहे, बिना सच्चाई का पता लगाए बालक अहिंसक को दंड दे दिया। और यह दंड दिया गया इस रूप में कि गुरु से उन्होंने जो भी शिक्षा अर्जित की है, जब तक वह गुरु दक्षिणा प्रदान नहीं करेगा तब तक वह शिक्षा बालक अहिंसक के लिए किसी भी रूप में फलदायी नहीं होगी। गुरु द्वारा बालक अहिंसक के सामने गुरु दक्षिणा का यह प्रस्ताव रखा गया कि बालक अहिंसक को 1000 लोगों को मारकर गुरु को गुरु दक्षिणा प्रदान करनी पड़ेगी। अब क्योंकि यह गुरु की आज्ञा थी और गुरु दक्षिणा का प्रस्ताव था, इसीलिए बालक अहिंसक को इसे किसी भी रूप में पूरा करना ही था। धीरे धीरे उसने निर्दोष लोगों की हत्या करनी आरंभ कर दी और कितने लोगों को उसने मार दिया है, इस बात की जानकारी के लिए उसने सभी लोगों की एक एक उंगली काटना आरंभ कर दिया और इन उंगलियों को वह अपने गले में माला में पिरो देता था ताकि उसको इस बात का सही ज्ञान लग रहे कि उसने कितने लोगों की हत्या कर दी है। धीरे धीरे उसने अपने गले में लोगों की कटी हुई उंगलियों की एक माला बना ली, जिसकी वजह से उसका नाम डाकू अंगुलीमाल पड़ गया। और जिस वन में वह रहता था वहाँ ना कोई आता था और ना कोई जाता था। धीरे धीरे यह स्थान अंगुलीमाल के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जहाँ ना किसी प्रकार का मानवीय आवाज़ था और ना ही किसी प्रकार का पशु आवाज़, जहाँ चारों तरफ फैला था सन्नाटा और डर का माहौल। सिर्फ रात ही नहीं, लोग दिन में भी इस स्थान से जाने में डरते थे क्योंकि मौत का साया हर वक्त इस स्थान से गुजरने वाले लोगों के ऊपर बना रहता था। एक बार महात्मा बुद्ध को डाकू अंगुलीमाल के बारे में सूचना प्राप्त हुई और क्योंकि उनका कार्य ही पथ से भटके हुए लोगों को नई राह दिखाना था, इसीलिए उन्होंने स्वयं उस स्थान पर जाने का निर्णय लिया जहां डाकू अंगुलीमाल के डर की वजह से कोई भी आता जाता नहीं था। जैसे ही गौतम बुद्ध उस वन में पहुंचे, उन्हें कहीं से एक आवाज़ सुनाई दी कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। गौतम बुद्ध ने निर्दोष भाव से जवाब दिया कि मैं अहिंसक हूँ। डाकू अंगुलीमाल बोला कि ये अहिंसक तो मेरे बचपन का नाम है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर तुम्हारे बचपन का नाम अहिंसक है तो ये डाकू अंगुलीमाल कौन है? डाकू अंगुलीमाल बोला, यह भी मेरा ही नाम है। महात्मा बुद्ध बोले, यदि यह तुम्हारा नाम है तो बालक अहिंसक कौन है? इन तमाम तरह के सवाल जवाबों में महात्मा बुद्ध ने डाकू अंगुलीमाल को अपने समीप बुलाया। महात्मा बुद्ध के विचारों से
डाकू अंगुलीमाल के विचारों पर, मन मस्तिष्क पर यह प्रभाव पड़ा कि वह अपनी गलती की क्षमा याचना मांगने लगा और गौतम बुद्ध का अनुयायी बनकर शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, ये थी डाकू अंगुलीमाल की छोटी सी कहानी, जिसे लिया गया है बौद्ध धर्म की जातक कथाओं से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।